नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। एक तरफ ट्रंप ने इंडियन प्रोडक्ट्स पर 25% का हैवी इंपोर्ट ड्यूटी और पेनल्टी अनाउंस किया, दूसरी तरफ उन्होंने एक और कंट्रोवर्शियल अनाउंसमेंट कर दी। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ एक ऑयल डील साइन किया है जिसमें वाशिंगटन और इस्लामाबाद मिलकर पाकिस्तान में बड़े तेल के भंडार को डेवलप करेंगे। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ पे लिखा कि कौन जाने शायद एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। ये लाइन सुनते ही भारत में पॉलिटिकल सर्कल में गुस्सा फैल गया। क्या ट्रंप पाकिस्तान के जरिए भारत के खिलाफ एक नए इकोनॉमिक फ्रंट की तैयारी कर रहे हैं? पाकिस्तान का यह ऑयल ड्रीम एक पुरानी स्क्रिप्ट का एक नया रीबूट वर्जन है। यह सब कुछ नया नहीं है। 2019 में पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी ऐसे ही बड़े बड़े दावे किए थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान के पास एशिया में सबसे बड़ा तेल का भंडार है और कुछ ही सालों में सऊदी अरेबिया भी पीछे छूट जाएगा। इमरान खान ने जब यह बातें बोली थी तब भी दुनिया हैरान थी, लेकिन कुछ ही दिनों में पाकिस्तान के पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने खुद इन क्लेम्स को खुलासा कर दिया और तेल के भंडार मिलने की कोई कंफर्मेशन नहीं हुई थी। एक्सॉन मोबिल, ENI और पाकिस्तान के अपने पेट्रोलियम जायंट्स ने 5500 मीटर तक ड्रिलिंग की, लेकिन तेल या गैस का कोई सिग्निफिकेंट डिपॉजिट नहीं मिला। डॉन न्यूज़पेपर के रिपोर्ट के मुताबिक ड्रिलिंग का काम बंद कर दिया गया था, कुछ नहीं मिला। एक ऑफिशियल ने क्लीन बोल्ड जवाब दिया था। तो सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान के पास सच में तेल है? तो इसका जवाब है हाँ, पाकिस्तान के पास थोड़ा बहुत तेल तो है। 2016 में कुछ ऑयल रिजर्व का पता चला था जिसका टोटल वॉल्यूम 353 मिलियन बैरल था। वहीं अगर इसे ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखे तो यह बस 0.021% ही है दुनिया के टोटल ऑयल रिजर्व का। और यह भी ध्यान रहे कि इस नंबर के साथ पाकिस्तान दुनिया में 52वें नंबर पर आता है। कंपेयर करें तो भारत के पास 4.9 मिलियन बैरल के प्रूवन रिजर्व हैं, जो उसे टॉप 25 ऑयल रिच नेशन में लाते हैं। तो पाकिस्तान के पास जितना तेल है, अगर उसका फुल एक्सट्रैक्शन भी हो जाए तो भी वह सिर्फ 2 साल की डिमांड ही पूरी कर सकता है। और यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि पाकिस्तान का जो तेल भंडार है उनमें से मेजर पार्ट बलूचिस्तान में है। ये वही रीजन है जहां से प्रोटेस्ट मूवमेंट तेजी से बढ़ रही है। डॉन न्यूज़पेपर की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेल, टोटल और ENI जैसे ऑयल जायंट पाकिस्तान से एग्जिट कर चुके हैं और उसका रीजन है सिक्योरिटी। एक और इम्पोर्टेंट सोर्स ईरान इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के मिलिट्री इंटेलिजेंस की 2024 रिपोर्ट के बेसिस पर एक शॉकिंग फैक्ट रिवील किया। पाकिस्तान की फ्यूल नीड का 14% तक हिस्सा ईरान से स्मगल तेल के रूप में पूरा होता है। 2023 में लगभग $1.2 बिलियन का ईरानी पेट्रोल और डीजल इलीगल रूट से पाकिस्तान पहुंचा। रोजाना 2000 से ज्यादा गाड़ियां 50 से 60 लाख लीटर ऑयल बॉर्डर पर लाती हैं। इस इलीगल स्मगलिंग के जरिए बलोच रिबेल्स को भी फंडिंग मिलती है जो पाकिस्तान के खिलाफ आर्म स्ट्रगल चला रहे हैं। तो क्या यह सब ट्रंप को नहीं पता है? तो आयरनी यह है कि डोनाल्ड ट्रंप वही प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने अपने पहले टर्म में पाकिस्तान को लायर और चीटर कहा था और मिलिट्री एड बंद कर दी थी, लेकिन दूसरे टर्म में ट्रंप को लगता है इमरान खान के ऑयल चूरन में फंस गए हैं। उन्होंने वही दावा रिपीट किया है जो इमरान ने 2019 में किया था और जो बाद में गलत साबित हो गया था। ऐसा लगता है जैसे ट्रंप पाकिस्तान के तेल के सपने के बेसिस पर अपने फॉरेन पॉलिसी गोल रख रहे हैं बिना ग्राउंड रियलिटी चेक किए। अगर ट्रंप सच में पाकिस्तान के तेल सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो या तो उन्हें एक्चुअल फिगर नहीं पता या वो इस मूव से भारत पर प्रेशर बनाना चाहते हैं। तो इससे भारत पर स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन क्या होंगे? ट्रंप के रिसेंट ऑयल पैक्ट की टाइमिंग बहुत स्ट्रेटेजिक है। भारत के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाने के जस्ट बाद पाकिस्तान को ऑयल डेवलपमेंट पार्टनर बनाना एक क्लियर मैसेज देता है। ट्रंप साउथ एशिया में अपने नए कार्ड्स खेल रहे हैं। यह मूव सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, यह एक जियोपॉलिटिकल सिग्नल भी है। ट्रंप दिखाना चाहते हैं कि अगर भारत उनकी टर्म को नहीं मानता तो वो रीजन में भारत के दुश्मनों के साथ अलाइन हो सकते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहती है। पाकिस्तानी इकोनॉमी कोलैप्स की कगार पर खड़ी है। ऑयल इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं है, IMF के लोन के सहारे देश चल रहा है और पेट्रोल 272 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। जब एक देश खुद की फ्यूल नीड्स इनलीगल स्मगलिंग से पूरा करता है, वहाँ से ग्लोबल एनर्जी एक्सपोर्ट का सपना देखना सिर्फ फैंटेसी सा लगता है। अगर मान के भी चले अमेरिका एक बार पाकिस्तान के इस प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट भी करता है, उनका सारा पैसा बलूचिस्तान के वोलेटाइल रीजन में जाएगा जहाँ रोज हमले होते हैं, पाइपलाइन एक्सप्लोर कर दिए जाते हैं और चाइनीज प्रोजेक्ट भी टारगेट पे होते हैं। 24 लाख लोग बलूचिस्तान में स्मगल्ड इकोनॉमी पर डिपेंड करते हैं। ये पैसा वहाँ की इंसर्जेंसी को भी फंड करता है। तो अगर ट्रंप पाकिस्तान के ऑयल ड्रीम के सहारे भारत को कॉर्नर करने की सोच रहे हैं तो यह एक हाई रिस्की और अनस्टेबल गैम्बल है जिसमें सक्सेस के चांस मिनिमम और एम्बेरसमेंट होने के चांस मैक्सिमम है। ट्रंप का पाकिस्तान के साथ ऑयल डील अनाउंस करना भारत के लिए एक जियोपॉलिटिकल सिग्नल है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में इसका इम्प्लीमेंटेशन डाउटफुल है। लेकिन इन सब के बावजूद ट्रंप का कहना है कि शायद एक दिन भारत पाकिस्तान से तेल खरीदे देगा। यह एक इमेच्योर और इल्ड फॉर्म स्टेटमेंट लगता है, लेकिन यह भी साबित करता है कि 2025 के अमेरिका भारत रिलेशन इजीली प्रिडिक्टेबल नहीं होंगे और ट्रंप हर एंगल से प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे, चाहे उसके लिए पाकिस्तान के ऑयल चूरन का ही प्रयोग क्यों न करना पड़े। हालांकि ट्रंप के इस फैसले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताएं और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।